हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स में चौथा सेट दे रहे हैं। ये फिलिंग दी ब्लैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कंपटीशन में 2 से 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ, द चाइल्ड केप्ट ऑन क्राइंग वाइल इट। अब वाइल इट के बाद हमें भरना है इज बेथेड, वाज बिंग बेथेड, वाज बेथेड, इज बिंग बेथेड। तो एक जगह पास्ट कंटिन्यूअस है और एक जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक जगह पास्ट इंडिफिनिट है, एक जगह प्रेजेंट इंडिफिनिट है? तो क्या भर रहे हो आप? देख लो, द चाइल्ड केप्ट ऑन क्राइंग, बच्चा रोता रहा, है ना। तो केप्ट ऑन ए पास्ट इंडिफिनिट है, यहाँ पर व्हाइल लगा है। तो व्हाइल के बाद जनरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका यहाँ बन रहा है, तो आपका होगा वाज बिंग बेथेड। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। अगला है ही हैज सच गुड मैनर्स दैट ही कैन ईजिली अ जेंटलमैन। अब यहाँ पर है पास आउट। पास आउट का अर्थ होता है बेहोश होना। ये फ्रेजल वर्ड है, बेहोश होना। पास फार का अर्थ होता है माना जाना, यानी मानना। तो ही कैन ईजिली पास फॉर अ जेंटलमैन, यानी उसे आसानी से जेंटलमैन माना जा सकता है या माना जाता है। यहाँ कैन है तो माना जा सकता है। तो पास फॉर का मतलब होता है मानना। पास इन का अर्थ होता है निकल जाना। किसी से आगे निकल जाने को पास इन बोलते हैं, निकल जाना। और पास आन का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ये भी निकल जाना, आगे बढ़ना। किसी से निकल जाना, कोई निकल गया माने चला गया। और किसी के कंपटीशन में अगर कोई आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने को बोलते हैं पास आन, आगे बढ़ना। तो ये चारों फ्रेजल वर्ड्स है, पास आउट, पास फॉर, पास इन, पास आन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देख लो आप, ही हैज सच अ गुड मैनर्स, उसके पास इतने अच्छे ढंग हैं कि ही कैन ईजिली पास फॉर अ जेंटलमैन, यानी उसे आसानी से जेंटलमैन माना जा सकता है। अगला है शिवाजी अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम द जेल। शिवाजी ने जेल से भागने के लिए प्लान को क्या किया? हिट अपान का 2 अर्थ होता है। हिट अपान माने टकरा जाना, हिट अपान का मतलब योजना बनाना। हिट अपान अ प्लान, उन्होंने योजना बनाई। टू एस्केप फ्रॉम द जेल, तो यही आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें बी वाला सही होगा। और हिट आउट, हिट अबाउट, हिट अगेंस्ट। हिट आउट का मतलब होता है बुरी तरह से आलोचना करना, बुरी तरह से आलोचना करना। और हिट अबाउट माने के बारे में जानना, हिट अबाउट के बारे में जानना। और हिट अगेंस्ट का मतलब किसी के विपरीत वार करना, किसी के विपरीत वार करना। तो आपका हुआ शिवाजी अ प्लान टू एस्केप फ्रॉम द जेल। शिवाजी ने जेल से बचने के लिए एक योजना हिट अपान किया, यानी सोचा। हिट अपान माने योजना बनाना या सोचना, ठीक है। अगला है टकरा जाना भी होता है। और यहाँ पर हुआ वी चूज टू आवर व्यू इन द लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू अस। वी चूज आवर व्यूज इन द लाइट ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू अस। यहाँ पर है डिस्क्लोज का अर्थ होता है ओपन करना। रिवाइव, पुनर्जीवित करना। डायग्नोज का अर्थ होता है किसी रोग का विश्लेषण करना। और रिवाइज माने दोहराना। तो यहाँ पर वी चूज टू रिवाइज आवर व्यू, तो यहाँ पर रिवाइज शब्द ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये तीनों हो नहीं सकता। अगला शब्द है, सेंटेंस है, ऑल्दो द राजपूत आर्मी वाज आउट नंबर द ब्रेव जनरल रिफ्यूज टू। यानी ऑल्दो द राजपूत आर्मी, राजपूत सेना जो है आउट नंबर थी, ब्रेव जनरल रिफ्यूज टू, जो बहादुर जनरल था वो रिफ्यूज कर दिया। गिव वे का मतलब पीछे हटना।
गिव ओवर, गिव ओवर का क्या अर्थ होता है? प्रदान करना, गिव ओवर प्रदान करना। गिव इन, गिव इन का मतलब समर्पण करना, समर्पण करना, गिव ओवर। गिव आउट का मतलब बांटना, बांटना। तो इसमें गिव वाला हो गया और यहाँ हिट वाला हो गया, यहाँ पास हो गया। तीन शब्द सिनोनिम से आए हुए हैं, माने फ्रेजल वर्ड से आए हैं। तो आपका यहाँ हो क्या रहा है? ऑल्दो द राजपूत आर्मी वाज आउट नंबर, द ब्रेव जनरल रिफ्यूज टू गिव इन। गिव इन माने समर्पण करने से रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो आपका सी होगा। गिव ओवर का मतलब प्रदान करना, गिव वे माने पीछे हटना, और गिव आउट माने बांटना। तो आपका जो मीनिंग होगा समर्पण करना, ये मीनिंग आपका उचित मीनिंग है यहाँ पर। अगला शब्द है हैविंग अर्नेड अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस मिस्टर शर्मा डॉट डॉट हिज पुअर कजिन लुक्स डाउन अपॉन। घृणा करना, ये भी फ्रेजल वर्ड्स है, घृणा करना। और हिट्स अपॉन माने सोचना या सोचना, और सोच माने दिखावा करना, सोज ऑफ दिखावा करना। और लुक्स डाउन का मतलब तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। तो हैविंग अर्नेड अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस, बिजनेस में बहुत अधिक पैसे इकट्ठा करने के बाद मिस्टर शर्मा लुक्स डाउन हिज पुअर कजिन्स, अपने चचेरे भतीजों का, अपने भतीजे और भतीजियों का तिरस्कार करते थे। तो आपका लुक्स डाउन यही शब्द ज़्यादा उचित होगा। द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। अब यहाँ पर देखिए एज वेल एज से दो नाउन जुटे हैं, सिल्वर और गोल्ड, और इसके पहले है प्राइस। तो आपका जो वर्ब आएगा वो प्राइस के अनुसार होगा। प्राइस सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल सिल्वर हैज राइजन। क्रिया का थर्ड फॉर्म है इसलिए हैज लगेगा, आर और इज नहीं लगेगा। है प्यूलर हो गया इसलिए आपका हैज होगा। आठवां सेंटेंस, द बिल्डिंग वाज सो ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड दैट इट वॉज नॉट। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है। तो द बिल्डिंग वॉज सो ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड दैट इट वॉज नॉट हैबिटेबल। हैबिटेबल माने रहने के योग्य, हैबिटेट वही निवास, हैबिटेबिलिटी रहने की अनिवार्यता, और हैबिचुएशन, हैबिचुएशन का मतलब रहने के योग्य, रहना। हैबिचुएशन माने रहना। तो यहाँ पर हुआ द बिल्डिंग वाज सो ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड दैट इट वाज नॉट हैबिटेबल। हैबिटेबल माने रहने के योग्य नहीं है। योर सन हैड प्रॉमिस टू कॉल यू टू USA। योर सन हैड प्रॉमिस टू कॉल यू टू USA। तुम्हारे पुत्र ने US को कॉल करने का वादा किया था। डिड नॉट ही, हैड नॉट, डिड नॉट, डिड ही, हैड नॉट ही, हैड ही। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन टैग से आ गया तो टेंस बना रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहा है, और सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव बनेगा तो हैड नॉट ही, सी वाला ऑप्शन सही है। और लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज स्टडी, कल अनुपस्थित थी। अब यहाँ पर लार्ज भी है, मेजोरिटी भी है, स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की बड़ी संख्या, तो लार्ज मेजोरिटी हो गया तो वर्ब जो है प्लूरल लेगा, वर्ब होगा लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। द मेजोरिटी होता है तो द सिंगुलर वर्ब लेता है, और लार्ज होता है तो प्लूरल होता है तो वर्ब लगेगा, ठीक। ये रहा आपका फिलिंग दी ब्लैंक्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उसे आप देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। पसंद आता है तो उसमें आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक। धन्यवाद।